धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत छाताबाद 2 नंबर में 27 मई को हुई मारपीट और गोलीबारी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 22 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ कतरास थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना में 2 लोग गोली लगने से घायल हुए थे, जिनका इलाज अभी जारी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि विकास बजरंगी और अमित यादव के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग की घटना हुई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों आनंद यादव, विवेक ठाकुर और करण दास को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा और घटना में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया गया है। बागमारा एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यात्री को सूचना प्राप्त हुई कि कतरास थाना अंतर्गत छाताबाद नंबर 4 में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। तो गोली चलने की सूचना प्राप्त होने के उपरांत हमारी पुलिस टीम वहाँ पे पहुँची और हम लोगों ने फिर वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया। कुछ देर बाद हम लोग को पता चला कि ये 2 गुट के आपसी रंजिश के कारण ये घटना घटी है। एक विकास बजरंगी और एक अमित यादव, दोनों ही वर्चस्व की लड़ाई के कारण ये घटना घटित हुई है, जिसमें कि गोली चलने से एक व्यक्ति जो कि आपसी रंजिश में गोली चलाते हुए भाग रहा था, उसकी गोली से छत के ऊपर छाताबाद के एक नागरिक तौसीफ आलम को कंधे पे गोली लगी और उसमें से फिर एक व्यक्ति को पाँव में गोली लगी, जो कि संभवतः उसी गुट के थे। उसके बाद हम लोगों ने लगातार इसका अनुसंधान प्रारंभ किया और लगातार हम लोगों ने छापामारी किया। छापामारी के क्रम में हम लोगों को पता चला कि जो उसमें से 3 व्यक्ति हैं, एक घर में छुपे हुए थे। जब हम लोगों ने वहाँ की तलाशी लिया तो 3 व्यक्ति वहाँ पे रंगे हाथ पकड़े गए, जो कि छुपे हुए थे गुप्त रूप से। फिर इनमें से एक का नाम आनंद कुमार यादव, दूसरे का विवेक कुमार ठाकुर और तीसरा करण कुमार। ये छाताबाद नंबर 5 के हैं। और जब इन लोगों का हम लोगों ने तलाशी शुरू किया तो एक व्यक्ति जो है आनंद कुमार यादव, उसके पास से एक पिस्टल का बरामदगी की है और संभवतः हम लोग अभी तक के अनुसंधान में यही आया है कि संभवतः इसी पिस्टल से गोली चली। आगे अनुसंधान आने तक फिर हम लोगों का अभी तय करना है। वर्तमान में हम लोगों ने 3 की गिरफ्तारी की है और अनुसंधान जारी है। और आगे बता दूं कि इस संबंध में हम लोगों ने 22 लोगों पे नामजद प्राथमिकी दर्ज की है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द जितने भी नामित व्यक्ति हैं सभी को हम लोग अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करेंगे और क्षेत्र में जो इस तरह के जो आपसी वारदात होते हैं और हम लोग पूरी तरह से लगाम लगाने का प्रयास करेंगे। खोखा चलने के बाद 2 खोखे बरामद हुए हैं, 2 जिंदा गोली जो कि पिस्टल के अंदर था, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। और बाकी हम लोग जो चोटिल हैं उनके जो निकले हैं, उनके पास से जो बुलेट निकले हैं उनकी भी जांच हम लोग अच्छे से कराएंगे और इस तरह से हम लोग इसको तकनीकी जांच करके और अपराधियों को हम लोग सजा दिलाने का काम करेंगे। साथ ही साथ वो स्कॉर्पियो भी हम लोगों ने जब्त करने में सफलता प्राप्त की है, जिस स्कॉर्पियो से जो प्राथमिकी अभियुक्त जो अपराधीगण सफर कर रहे थे, जा रहे थे और अब बहुत तेजी से भागने की बात वहाँ के छाताबाद के ग्रामीणों ने बताई थी। हम लोगों ने उसका भी पीछा करके उस स्कॉर्पियो को भी हम लोगों ने जब्त करने में सफलता प्राप्त। इसके नाम से स्कॉर्पियो की जब्त ये अभी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रहे हैं कि उन दोनों में आपसी रंजिश किस कारण से थी। अभी ये अनुसंधान का विषय है, लेकिन वर्तमान में विकास बजरंगी और अमित यादव के गुट में ये गुटबाजी के कारण, वर्चस्व की लड़ाई के कारण ये घटना घटित हुई है। हम लोग आगे अनुसंधान करेंगे कि ये आपसी रंजिश का कारण क्या था और ये जब्त जो स्कॉर्पियो ये क्यों की है और उनकी संलिप्तता क्या है, इस बिंदु पर आगे टीम के जो भी नामित लोग हैं नामजद, इसमें से किसी का आपराधिक इतिहास है? ये अभी वर्तमान में हम लोग चूँकि बहुत तेजी से हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई किए हैं। अभी अनुसंधान का विषय है, हम लोग लगातार उनके आपराधिक इतिहास का भी हम लोग अवलोकन करेंगे। हमारे यहाँ एक पोर्टल ICJS, उस पर भी हम लोग देखेंगे कि कौन इसके विरुद्ध कितना आपराधिक इतिहास है। विकास बजरंगी का जो नाम आ रहा है सर, एक गैंगवार में भी उनका नाम आया था, जेल भी गए थे। तो वो अनुसंधान में हम लोग सभी बिंदुओं पे जितनी बातें आप बता रहे हैं, सभी बिंदुओं पे हम लोग अनुसंधान में इसको लाएंगे
और जितने भी इसमें से जो अपराधी नामित हैं सबको हम लोग अरेस्ट करेंगे और एक अच्छा संदेश देंगे समाज को कि जो भी इस तरह के कारनामा करेंगे उसको पुलिस कड़ाई से उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी।